बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज, लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना,
खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा प्रवाहित हुआ थे आपके पावन भैया बरौद में। अभी राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाट में उपस्थित समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संत जन भक्त जन
वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों, नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं गांव के समस्त देवी देवता ला हमार अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी धर्म नगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है कि जिस प्रकार से मानस दर्शन जीवन अर्पण ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हमारे भैया जो है दीपक भाजी ये ज्ञान के प्रकाश ला अपन दीपक के जो प्रकाश है पूरा छत्तीसगढ़ में प्रकाशित करे है और ऐसा प्रकाश करने वाला हमारे दीपक भैया ला बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ ये पावन ग्राम बारोद के समस्त आयोजक बंधु एवं उच्च सिंहासन में विराजमान नीर क्षीर विवेकी मानस मर्मज्ञ परम सत्य गुरुजन अश्रोता वक्ता के बीच पुल बनी आए मानस मंच की संचालन करैया मृदुभाषी उद्घोषक बड़े भैया जी आप सबके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रचित रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4 के नीचे पंक्ति जो है पुष्प रूप में प्राप्त हो है। ऐसे तो परमात्मा की जो अनंत कथा है जिनंत कथा ला कही नहीं जा सकी। सब जानते प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। अरे सब जानते कि भगवान की कथा जो है अकथनीय है, फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, बिना कहे कोई रह भी नहीं सके। अपन अपन मति अनुसार बुद्धि अनुसार सब बताए के प्रयास करते वही प्रकार से करहु सफल हेतु निज बाणी। केवल वाणी पवित्र करके प्रयास करहूं एक घड़ी यादो घड़ी यादो के पुण्यात तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। केवल चर्चा और चर्चा में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो ही गलती हो को लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए पावन प्रसंग सुंदर कांड के प्रसंग जी गोसाई जी महाराज जी लिखे कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सुंदर कांड के प्रसंग जब प्रभसी नगर की जय सब काजा अयोध्यापुरी के राजा भगवान श्री रघुनाथ जिला हृदय में धारण करके अगर नगर में प्रवेश करे तो सब काम जो है ना कोई भी काम करना है तो क्या करना चाहिए कि भगवान जो है कौशलपुर के राजा भगवान श्री रघुनाथ जी हृदय में धारण करके हम लोग प्रवेश करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे मानव जीवन के लिए एक सूत्र है और ऐसा प्रभु के नाम ला हृदय में धारण करके हम कहीं प्रवेश करन कहीं कुछ काम लेकर के जान तो ऐसे आसान हो जाही कि गरल सुधारी पुकर है मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। माने जो जहर गरल माने जहर, जहर जो है अमृत बन थे, गरल सुधा जहर जो है अमृत बन थे, रिपु माने शत्रु वो मिताई करे लगे थे, मित्रता करे लगे थे। गोपद सिंधु अथाह समुद्र जो है भगवान राम के नाम की महिमा से जैसे कि गाय के खूर में जो चिन्हा बने रहते और थोड़ा से जर रहते वही प्रकार से वो पार समुद्र भी आसान हो जाते कि और अग्नि में भी शीतलता आ जाते। ये चौपाई के अर्थ आओ देखथन ये सुंदर कांड है ना, कितना सुंदर कांड जी। ऐसे तो संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रचित रामचरित मानस के सातों कांड जो है सुंदर है, सातों कांड के एक एक दोहा एक एक चौपाई एक एक शब्द सुंदर है, फिर भी ये सुंदर कांड लगे ही बहुत ही सुंदर है। सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदर कपि सुंदरी सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते सुंदरी सुंदरो राम सुंदरी सुंदरी कथा सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी किम सुंदरम। अरे का चीज है जो सुंदर नहीं है, ये बस सारी सुंदरता जो है कूट कूट करके भरे हुए है। जैसे आप देखो अगर अधिक पठन पाठन होते तो 7 कांड में से कौन से कांड के पठन पाठन होते? सुंदर कांड के। इकर कारण भी एला सुंदर के ही आओ इकर तीसरी विशेषता ये बताई जैसे सुंदर कांड में टोटल 60 दोहा है, 60 दोहा और 60 दोहा में 27 दोहा भगवान श्री राम जी के चरित्र के वर्णन करे गोसाई जी महाराज और 33 दोहा में
हनुमान जी के चरित्र के वर्णन करे ही। अब देखा जाए कि भगवान से बढ़कर के भक्त की अधिक चर्चा हो, एक कारण भी ये सुंदर कांड जो है सुंदर है। और सुंदरता के बारे में कही कि 8 बार सुंदर शब्द के प्रयोग करे गोसाई जी महाराज। और जे कांड से चौपाई के प्रारंभ होते है ना। ऐसे हम देखन कि गोसाई जी महाराज जो 7 कांड रामचरितमानस के रचना करे है, जब कांड के प्रारंभ में संस्कृत में वंदना लिखी। वंदना लिखे के बाद दोहा सोठा या छंद से कांड के प्रारंभ करे ही। लेकिन आप सुंदर कांड खोल करके देखो तो गोसाई जी महाराज का लिखी चौपाई से कांड के प्रारंभ करे कि जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, है ना। और भाई माने का होते, भाई माने अच्छा लगना, और सुहाए माने उलझ जीवन में उतारना। अभी जा अक्षर से जो चौपाई प्रारंभ होती ना, वो भी 8वें नंबर में आती। और इस प्रकार से देखा जाए तो आज हनुमान जी महाराज जो है जामवंत जी की वचन सुहाई। जामवंत जी के वचन ल सुनते, कौन से वचन कि राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भय पर्वतकारा, पर्वत के समान शरीर धारण करते सुनते ही। अरे ऐसा बात है कि राम काज के लिए मोर अवतरण हो है, तो जब तक मैं परमात्मा के काम नहीं कर लूं, राम काज नहीं कर लूं, तब तक विश्राम नहीं करो। अब यही कारण है गोसाई जी महाराज दोहा सोठा छंदला विश्राम के प्रतीक मानते। अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो है विश्राम करना नहीं चाहे कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। और सचमुच में जे दिन जामवंत को ने, जामवंत एक बुजुर्ग सियाने और हनुमान जी एक युवा ही। जे दिन ये युवा पीढ़ी ला बुजुर्ग सियान मन की बात ध्यान में आ जही, है ना। बुजुर्ग सियान मन की बात अच्छा लग जही, भाई लग जही, सुहाय लग जही, तो वही से सुंदर कांड की प्रारंभ होते। आज वो बुजुर्ग सियान जामवंत के बाद हनुमान जी महाराज अच्छा लगते और प्रण करते कि जब तक वो परमात्मा की काम नहीं करूं तब तक विश्राम नहीं करो। हनुमान जी महाराज 4 प्रकार की यात्रा करते। पहली ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, कर्म की यात्रा और चौथा दैन्य की यात्रा। आज भक्ति की यात्रा में अग्रसर होते हनुमान जी महाराज जो है। और अग्रसर होते तो किस प्रकार से देखो, हमारे मानव जीवन के लिए सूत्र है चौपाई, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौन से सब काम करवे कि हनुमान जी महाराज ला कि सबसे पहली तो भगवान राम के काज। और हम मानव जो है देखा जाए, है ना, हम मानव लाई मानव शरीर मिले 84 लाख योनि ला भटके के बाद में ये मानव शरीर मिले तो केवल खाना पीना सोना ऐश करना ही जीवन के उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य जो है ऐसा सत्संग के माध्यम से भक्ति और भगवान की प्राप्ति करना ही ये मानव जीवन के उद्देश्य है। अरे आए हो इस जगत में, आए हो इस जगत में करने को 2 काम, कर से गुरु की सेवा और मुख से हरि का नाम, मुख से हरि का नाम लेते हुए ये मानव जीवन सफल बनाना है। आज हनुमान जी के चरित्र देखो, जामवंत जी की बात सुनते ही वह ऐसे शीघ्रता से भगवान के काम में लग जाते। प्रभसी नगर की जय सब काजा। सब काजा में कौन कौन से काम आते की, तो सबसे पहले तो भगवान राम के काम करना। कौन से काम करना? भक्ति देवी सीता के पता लगाना, जानकी जी के विरह छुड़ाना, विभीषण जी के मनोरथ पूरा करना और लंका दहन के माध्यम से त्रिलोकीनाथ भगवान ला आनंद प्रदान करना। ये सब काम के बेड़ा उठा कर हनुमान जी महाराज जो है आज कहाँ पहुँचे हुए? लंका नगरी में। आओ यही पावन प्रसंग में चर्चा करबो, भजन पश्चात आगे चर्चा। सियावर राम चंद्र की जय, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ?
राम नाम का स्वर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम। जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम
ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। किनका किनका हाथ है? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। और इधर वाले और इधर जो पीछे बैठे हैं सबसे पीछे सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभ नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। सचमुच में अगर कहीं प्रवेश करना है कहीं जाना है तो भगवान के नामला हृदय में धारण करके जाना चाहिए। तभी कोई कवि जो बहुत सुंदर बात कही कि राम के नाम हृदय में धरो न सड़ी न गले नहीं होते पुरानो। दिन दिन बढ़े घटे नाही कबहो आगे जले नहीं चोर ले जानो। जाके हृदय से राम बसे ताके डरी से में दूत डेरानो। और के घर द्रव्य भरे तुलसी घर में हरि नाम खजानो। और के घर द्रव्य भरे तुलसी घर में हरि नाम खजानो। वो भगवान राम के नाम लाकर हृदय में धारण करे से का फायदा की। अरे सबसे पहले तो भगवान राम नाम जो है न इलाह हमारे से कोई चोर चुरा सके न आग जला सके, है ना। दिन दिन बढ़ते जाही कभी घटने वाला नहीं है। और जाके हृदय से राम बसे ताके डर से यमदूत डरानो। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ अगर परमात्मा के नाम लाकर हृदय में बसा करके रखन तो एक बार यम के दूत लब ही डरना पड़े। अरे साक्षात प्रमाण आप देखो देवाधिदेव महादेव, है ना। जब समुद्र मंथन होते और समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकलते कि 14 रत्न में हलाहल जहर जब निकली तो जहर से सब त्राहीमान हो जाती। जहर न कोई स्वीकार नहीं करी। अब सब मिल करके भगवान देवाधिदेव महादेव लगे। वो भगवान महादेव जी जो हुए जगत के कल्याण के लिए संसार के हित के लिए वो जहर के प्याला ला उठाते उठा करके जब वो लोग पीना चाहते तो पिए के पहले ये विचार करी कि अगर मैं जहर न पिया था तो हृदय में तो परमात्मा राम बसे हुए हैं। और जब जहर ल पीहूं और जब मोर पेट तक जहर उतर ही तो मोर परमात्मा राम तक होते हुए जाए, मोर इष्ट देव तक ये जहर जो है पहुंच जाही। क्या करे भगवान देवाधिदेव महादेव जो है जब वो जहर ला उठा करके पीते ना तो पहले भगवान राम के नाम के स्मरण करते। नाम के स्मरण करे के बाद में जब वो जहर ला पीते तो वो परमात्मा तक जहर ना पहुंच जाए ये भाव लेकर के अपन कंठ में ही रोक करके रख लेते। और जहर के प्रभाव आप सब जानते हो बहनी, वो जहर के प्रभाव जो है जहर के प्रभाव से भगवान देवाधिदेव महादेव के गला जो है नीला पड़ जाती, जेकर कारण से भगवान शिव जी ला का कहे जाते नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान के गला जो है नीला पड़ जाते। अब देखो कैसन हो सोकर चमत्कार, है ना। भगवान शिव जी के गले में विष और हृदय में राम, है ना। भगवान शिव जी के गले में विष और हृदय में राम दोनों मिलकर के क्या बन गए विष राम।
है ना। और वो भगवान के नाम ही सुख देने वाला, शांति देने वाला है, जेकर नामकरण में ही गोसाई जी महाराज लिख दी कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदा यक विश्रामा अखिल लोकदा यक विश्रामा। भगवान राम के नाम जो है तीनों लोग लो सुख शांति विश्राम देने वाला ही। नहीं तो हम कलयुगी मानव जो है अगर थोड़ा सा भी जहर ला पी करके देखन, है ना, अगर कलयुगी मानव जो है थोड़ा सा भी जहर ला अगर पी ली तो कर मौत निश्चित है। काबर कि हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं रही भगवान की भक्ति होने वाला नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव ही न राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होने वाला नहीं है, और यही कारण है कि हम वो जहर अमृत नहीं बना सकन। लेकिन देवाधिदेव महादेव जो है जब इस प्रकार से भगवान के नाम ला श्रद्धा विश्वास के साथ हृदय में धारण करते, जो महादेव जो है महामंत्र जी जपत महेशु कांति मुक्ति हेतु उपदेशु। जो राम नाम महामंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम, श्री राम नाम वरान जाप करते हुए काशीपुरी में बैठ करके वहां के जीव मुक्ति प्रदान करते। अभी जहर के प्रभाव जो है अमृत बन जाते भगवान शिव जी के लिए। ओकरे स्थिति कहेगी कि हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर कुछ भी काम करना है, कहीं जाना है, तो परमात्मा राम अपन हृदय में धारण करके। और इस प्रकार से पर चमत्कार कैसे होते कि तो गरल सुधारी पुकर हिमिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, है ना। जहर में जहर जो है अमृत बन जाते भगवान राम के नाम के प्रभाव से। शत्रु जो है वो मित्रता करे लग जाते, और अथाह समुद्र जो है गौ के खूर में पानी रहते उसी प्रकार से, और अग्नि में शीतलता आ जाते। जेकर प्रमाण हमला यहीं पे मिलते। देखन कि अमृत जहर कैसे बन गए, जैसे मीराबाई है ना, मीराबाई जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीबत मीरा हाँसी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब राणा साहबों के लिए जहर के प्याला भेजते, जब भगवान कृष्ण के नाम लेकर के वो जहर लपी थे, मीराबाई के लिए भी अमृत बन जाते। ये प्रमाण है। दूसरी बात शत्रु है ना, शत्रु मित्रता करे लग जाते। यहाँ पे लंकनी और हनुमान जी के भेंट होते, है ना। हनुमान जी महाराज जो है पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करूं पैसार। जब लंकनी से भेंट होते हनुमान जी महाराज के, और हनुमान जी महाराज अपन रूप एकदम छोटे बना करके जावत थे, फिर भी लंकनी जो है देख लेते। लंकनी कहे लगते कि जान है नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, ये लंकापुरी में चोर की भांति प्रवेश कहाँ करत है। यहाँ जतीक भी चोरा थे ना, उला आहार बना लेता हूँ खा लेता हूँ। लंकनी हनुमान जी कहते अरे लंकनी, अरे कौन से चोर के बात करता, जो साक्षात जगत जननी सीता ला चोरी करके लाही, पहले वो चोर लखा तब ते मोला खाए के बात करवे, है ना। दोनों के बीच में जब विवाद हुए, हनुमान जी महाराज जो मुष्टिका प्रहार करे कि मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी, है ना। जब मुष्टिका प्रहार करी, लंकनी जो है मुख के बल धरती में गिरते तो लंकनी के मुख से रक्त निकलते, और रक्त जब निकली लंकनी के मुख से, लंकनी के जीवन में विरक्ति आ जाती। काबर कि लंकनी एक जीवी और हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी एक संत। जब जीव के जीवन में से संत के आगमन हो जाए तो कर दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हो जाते, है ना। लंकनी का कहा हनुमान जी महाराज ला जाने नहीं मरम सठ मोरा। अरे मूर्ख, तिमोर मरम ला नहीं जानस, है ना। जी ज्ञानी नामक ग्रगण्य हनुमान जी महाराज ला मूर्ख कहत रही, और ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी जब मुष्टिका प्रहार हो, लंकनी के जीवन बदल गए।
मानो जीव के जीवन में संत के आगमन हो जाए तो कर दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हो जाते, लंकनी के वाणी में परिवर्तन होगी। आज मूर्ख कहने वाली लंकनी वही है आज हनुमान जी के साथ सत्संग की चर्चा करती कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग तूलन ताही शकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की चर्चा हनुमान जी से है ना। अब वही लंकनी ही आज क्या करते, हनुमान जी ला ये सूत्र बताते कि प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज लंकनी जो है हनुमान जी के शत्रु बने रही सुहा मित्रता करे लग जाते, जीवन के सुंदर सूत्र बताते। और तीसरी बात गो के खुर है ना, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी महाराज के लिए जब ये बहुत बड़े देहाभिमान के जो समुद्र है वो समुद्र ऐसे आसानी से नहा जाते भगवान राम नाम के महिमा के माध्यम से कि वो समुद्र नहा की कोई तकलीफ नहीं हुई। और चौथी बात जो अग्नि में शीतलता आ जाती जब लंका में जाते है ना, लंका में जाते और जाए के बाद जब हनुमान जी के पुंछ में जब लंकापति रावण, और रावण कौन है, मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पाका राजित काम विश्राम हारी। अरे मूर्तिवान रावण जो है जो मोह के प्रतीक है, और वो मोह रूपी रावण जो है जब हनुमान जी के पुंछ में आग लगाते तो हनुमान जी के पुंछ जलिस का सारी लंका जो है जल करके धू धू करके जल करके राख हो गई, लेकिन हनुमान जी के पुंछ नहीं जली। मानो अग्नि में शीतलता आ जाते हनुमान जी के पुंछ नहीं जली। ये भगवान राम नाम की महिमा है जी। हमारे मानव जीवन के लिए सूत्र ही काबर कि देखो यही सूत्र के माध्यम से हम अपन जीवन ये मानव जीवन सफल बना सकते हैं। जैसे 84 लाख योनि में, अरे 84 लाख योनि में जत्का भी जीव जंतु है ओकर हड्डी चमड़ी है काम आती। कैसे दीदी हो, अरे मरे के बाद ओकर हड्डी चमड़ी घलो काम आते, लेकिन आप विचार करके दिखाओ ये मानव जीवन समाप्त हो जाए के बाद भी न तो हमार हड्डी काम आए न तो हमार चमड़ी काम आए। अब इला काम के लायक बनाना है तो कैसे करना है। अरे बाघन की खालन को ओढ़त है ऋषि मुनि, बाघन के खालन को ओढ़त है ऋषि मुनि, गेड़न के खाल राजा रावो को सुहायो है, सामर के खालन को बांधते सिपाही लो, बकरी के खाल कछु जल भरी लायो है, हाथी के दांतों से खिलौना बने भांति भांति, हिरन के खाल कछु बाजा बनवायो है। पर कहे कबीर सिया राम के भजन बिनु, अरे कहे कबीर सिया राम के भजन बिनु, ये मानुष के खाल कछु काम नहीं आयो है, मानुष के खाल कछु काम नहीं आयो है, मानुष के खाल कछु काम नहीं आयो है। ये जीवन जो है भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में लग जाए तो मानव जीवन जो है सफल हो जाए। आओ एक भजन पश्चात आगे चर्चा करेगी प्रयास। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जो ही भगवान के नाम हृदय में धारण और सब काम ल करी, सब काम ल करी, लेकिन कैसन भाव से करी, निराभिमान भाव से। ओमा जरा भी अभिमान नहीं है ना। जैसे हम मानव जो है कुछ भी काम ला करथन तो हमारे मन में अभिमान आ जाते कि ये काम ला मैं करे, मैं काम ला मैं करे के, लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में जरा भी अभिमान नहीं, अपन आप ला केवल निमित्त माध्यम मान करके ही करी। और ओकरे कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज जो है बहुत ही प्रिय है। और हनुमान जी महाराज ला भगवान की कि सुनो सुत तो ही उऋण मैना ही, बेटा की है ना। और माता जानकी भी कहा कि
कि अजर अमर गुण निधि सुत हो बेटा के ही। अब एक बेटा जो है आज माँ के खोज में कैसे लगे है ना। हमला मानस के पंक्ति से संकेत मिलते जैसे हनुमान जी महाराज भी कही कि मात मोहि अतिशय भूखा राम दूत मैं मात जानकी यह मुद्रिका मात मैं आनी मात कुशल प्रभु अनुज समेता मात मोहि दीजय कछु चिन्हा। माने माता 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 किहिस ना हनुमान जी माता जानकी ला और वो माँ के खोज एक बेटा कैसन ढंग से करा थी। ये हनुमान जी के जीवन चरित्र से हमला शिक्षा मिलना चाहिए काबर कि आज परिवेश ऐसे बिगड़ चुके हैं कि आज के बेटा मन का करते कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। अरे पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं। लेकिन देखो हनुमान जी महाराज के चरित्र से एक शिक्षा मिलती कि माता पिता कैसे खोज करना चाहिए, माता पिता कैसे सम्मान करना चाहिए। काबर कि माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों। अरे माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों। रुख बदलते देखा है हमने हवाओं का, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता। अरे जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता मगर असर रहता है तो माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का। अब ये शिक्षा ये संस्कार जो है हमला ये रामचरितमानस से प्राप्त होते तभी कहेगी अगर व्यापार से पहले व्यवहार, व्यापार से पहले व्यवहार, शिक्षा से पहले संस्कार और माता पिता भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आओ समय का संकेत अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोली राजा रामचंद्र की जय। इस सुनद में भक्ति की ज्योत जलाई आपने प्रभु डूबती भव सिंधु में कष्टि तिराई आपने मिट्टी उठा के हाथों में सोना बना दिया। ये भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने। बोल बजरंगबली महाराज की। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। हर बिगड़े काम बनाते हैं, हर बिगड़े काम बनाते हैं, सब मंगल में कर जाते हैं, सब मंगल में कर जाते हैं। श्री राम भक्त बजरंग बली जय हो। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। विचलित विचलित रहता है, दिल रह रह के घबराता है, दिल रह रह के घबराता है, दिल रह रह के घबराता है। जब कभी हमारे जीवन में शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है। शनिदेव से मुक्त कराते हैं, शनिदेव से मुक्त कराते हैं। श्री राम भक्त बजरंग बली
जय जय श्री राम। जय श्री राम। बलियों के बलि वो बजरंग